खासकर जो इंजीनियरिंग फील्ड में जाएगा उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नहीं भी जाएगा उसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री यूज हो ही जाती है। आप सबके घर में कंस्ट्रक्शन वर्क तो होता ही होगा, उसमें बड़े काम की चीज है। इसी चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। टीचर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं बोलेगा, ना मैं बोलूंगा। मैं हरदम क्या बोलूंगा, हाइट एंड डिस्टेंस बोलूंगा। मैं भी, आपके स्कूल के टीचर भी, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं सब लोग आपको हाइट एंड डिस्टेंस ही बोलेंगे। ठीक, इसको करने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी आपको ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एकदम वैसे ही चीजें इसमें भी हैं, आप तुरंत समझ जाओगे। मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, ना आपको टाइम लगने वाला समझने में, ना मुझे समझाने में। तो ठीक है, ये है आपका क्या बोलते हैं हम, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये तो बिल्कुल बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में लगाई जाती है। अब थीटा मैंने पहले भी बोला था, या तो यहाँ थीटा हो सकता है, यहाँ से भी देख सकते हो आप, यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक, यही चीज है यहाँ पे। तो जब भी आप ध्यान से सुनिएगा, नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ आप देखते हो, यानी नीचे से आप ऊपर की तरफ किसी चीज को देखते हो, यानी इस जगह से देखते हो, इस थीटा से, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं सर? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों भाई? क्योंकि एलिवेट हो रहा है। एलिवेशन का मतलब तो ऊपर होना। आपकी गर्दन एलिवेट हो रही है, उठ रही है। किसी भी आपके सामने कोई बिल्डिंग है, कोई भी पिलर है, कुछ भी है लंबा सा, तो आपको क्या करना पड़ता है? अपनी गर्दन को एलिवेट करना पड़ता है। इसीलिए इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक, अगर कोई बंदा ऊपर से देख रहा हो नीचे, मान लीजिए बिल्डिंग है ए बी सी, ए भी एक बिल्डिंग है, यहां से आप देख रहे हो किसी सी पॉइंट पे, तो जब भी आप ऊपर से दिखाओगे तो ऐसे डॉट 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 एक लाइन बनाओगे आप, और थीटा कहाँ पे लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे। कहाँ पे? देख लीजिए अच्छी तरीके से, यहाँ पे। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ क्या? डिप्रेशन। क्यों भाई? आपकी गर्दन क्या होती है? डिप्रेस होती है, आप अपनी गर्दन को मोड़ते हो, इसीलिए इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अगर आपने डॉट डॉट लाइन नहीं बनाई, ये थीटा यहाँ नहीं बनाया, तो आपके 1 नंबर काट लेगा टीचर तुरंत। तो यही दो मेन चीजें हैं जो मुझे समझानी थी। जब भी नीचे से आप ऊपर की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, जब भी ऊपर से चीजों को नीचे की तरफ देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। आई होप समझ आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करके दिखा देता हूँ किस तरीके से करते हैं और कैसे आप खुद करोगे इस चैप्टर। इसके लिए मैं पहले से कुछ मेन बातें आपको बता दूं। ये वही बंदा इसको कर सकता है जिसकी इंग्लिश ठीक है, या जो हिंदी मीडियम में जिसकी हिंदी ठीक है। जो क्वेश्चन का डायग्राम बना ले गया वो क्वेश्चन कर गया, बस ये याद रखना। जिसको क्वेश्चन का डायग्राम बनाने आ गया वो 100% क्वेश्चन चुटकियों में कर सकता है। क्यों? इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। आप पढ़िए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। सर्कस आर्टिस्ट क्लाइम 20 मीटर रोप, लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पे क्या करता है? चलता है। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब देखो, अब मैं तो हेल्प कर दूंगा तुम लोग को, लेकिन आपको खुद सोचना क्या है। एक पोल है ये, ठीक, क्या है? पोल। अब क्या बोला उसने? एक आर्टिस्ट इस पे क्या चल रहा है? कि रस्सी पे चल रहा है। किस पे चल रहा है? रस्सी पे। तो वो रस्सी कहाँ पे लगी हुई है? ध्यान से सुनिएगा। वो रस्सी लगी हुई है आपके, ठीक है, रस्सी के चलो कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। रस्सी लगी हुई कहाँ पे? कहीं ग्राउंड पे, और इसके टॉप पे बंधी हुई है। क्वेश्चन खुद पढ़ लीजिए आप, यही लिखा होगा। तो सर्कस आर्टिस्ट इस पे चल रहा है, याद देखिएगा, जो कि 20 मीटर क्या है? लॉन्ग है। ये कितना दे रखा है? एक सर्कस आर्टिस्ट है। मुझे कैसे पता चल रहा है? मैं क्वेश्चन ठीक से पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। Circus artist is climbing 20-meter long rope which is tied, stretched and tied from the top of vertical pole। यही तो है vertical pole। उसके आपने ऊपर लगा रखा है, और कहाँ? From top of vertical pole to a ground। ये रहा ground। यहाँ पे क्या कर दिया? इसको बांध दिया उसने। तो यानी ये कितना मिल गया आपको? 20 मीटर। इसी पे चल रहा है वो। इफ द एंगल बिटवीन द रोप एंड ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, तो इसके बीच का एंगल जो बन रहा है आपका ग्राउंड और इस रस्सी के बीच में 30 डिग्री का बन रहा है।
तो चलिए क्या बोल रहा है ये, तो इनको फाइंड करके क्या दिखाइए, हाइट ऑफ पोल निकाल के दिखाइए। तो लेट कर लिया मैंने हाइट ऑफ पोल को h। आप खुद नहीं लगता आप खुद कर सकते हो, आपको मैंने क्या दिला दिया भाई, हाइपोटेन्यूस दिला दिया। परपेंडिकुलर निकालना है, यहां से देखने पे ये परपेंडिकुलर ही तो है, ठीक, और ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है, वही पुराना फंडा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहले तो इसकी नेमिंग कर लो, ए बी सी, एन ट्राइंगल एबीसी लिखिए आप अच्छी तरीके से। पहले आप खुद डिसाइड करिए आपको क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा है, आपको निकालना क्या है। अगर यहां से आप देखते हो तो परपेंडिकुलर निकालना है, यानी P बाई एच का अगर मैं इस्तेमाल करूं, P बाई एच क्या होता है, साइन थीटा। तो P बाई एच क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ। ए बी कितना है आपका, एच, मैंने एच लिया हुआ है ताकि नाम ना लिखना पड़े। ए सी कितना आपका 20, और थीटा कितना आपका 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो इसको इधर फेंक दीजिए, 20 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, कट गया, कितना आ गया 10 क्या मीटर, लीजिए हो गया। हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, हो गया पहला क्वेश्चन, लीजिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन तुम लोग के साथ डिस्कस करता हूँ। अ ट्री, ठीक है, तो पहले मैं रफली तुम लोग तो बच्चों की तरह करता हूँ, ठीक है। हाँ तो क्यों बना के दूंगा, एक ट्री है, ये दिख रहा है, एक ये ट्री है पूरे का पूरा, ठीक है। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉम, हवा चली, स्ट्रॉम है, आंधी आया, वो टूट गया। कहाँ से टूटा है, ठीक है, ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। इसका ऐसा टूटा है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे टूट के नीचे गिर गया, आधा पार्ट ऐसे टूट के उसका ये पार्ट नीचे टच होने लग गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हाँ किया है 8 प्लस, ठीक है, ये टूट के ऐसे गिर गया, ठीक। और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो ये नहीं, तुम लोग को टेस्ट में ये नहीं बनाना है, वो तो मैं तुम लोग को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ, ये मत सोचना पेड़ वेड़ बनाना पड़ेगा, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी यहां से लेके यहां तक का कितना दे रखा है, 8 मीटर। कैसे मुझे पता, ठीक से इंग्लिश पढ़ने पे, डिस्टेंस बिटवीन देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, तो फुट ऑफ द ट्री यही तो है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच टू द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे यही तो टच हो रहा है, इस कितना दे रखा है 8 मीटर, ओके। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री निकाल कर दीजिए आप मुझे। तो ध्यान से देखते हैं इसको, तो तुम्हें नहीं लगता अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्राइंगल के बेसिस पे बना के देखूं, मतलब हाँ तो ऐसे ही ये बना सकता हूं मैं। आप लोग को नहीं लगता जब हाइट ऑफ ट्री बोल रहा है तो ये हाइट नहीं है, ये दोनों मिला के हाइट है, यही चीज तो टूट के इधर गिरी है। अगर आप इतने को पूरा खड़ा मानते हो, ये यही चीज तो गिर के यहाँ पे आई है, समझ रहे हो या नहीं। जब मैं हाइट ऑफ ट्री बोलूं तो सिर्फ ये परपेंडिकुलर नहीं निकालना है आपको, आपको ये भी इंक्लूड करना है और ये भी इंक्लूड करना है, क्योंकि ये पूरा मिला के आपका ट्री है, आप देख सकते हो। और ये कितना मिला के दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 8 मीटर। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, आपको हाइट भी वो परपेंडिकुलर भी निकालनी है और हाइपोटेनियस भी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो मैंने ए बी, ये सी डी ले लिया, ठीक है। ए बी आपकी क्या है, पूरी की पूरी मैंने क्या दिखा दी, ट्री है बिफोर स्ट्रॉन्ग, टूटने के बाद ये आ गया, ठीक है। नहीं वो तो आपको दिखाने के लिए बना, तो मैंने बोला इन ट्राइंगल सी बी डी उठा रहा मैं, पहले मैं परपेंडिकुलर निकालने के मूड में हूं, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, परपेंडिकुलर क्या है आपका सी बी, और क्या दे रखा है, बी डी दे रखा है। तो सी बी क्या है आपका परपेंडिकुलर, और बी डी क्या है आपका बेस। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 10-30 डिग्री। और परपेंडिकुलर कितना है क्या पता, सी बी है, और बी डी तो पता है 8 है। 10-30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अभी तक याद नहीं, खोल के बैठो बता रहे, अभी तक याद हो जाना चाहिए था। इसको इधर फेंक दीजिए, सी बी कितना आ जाएगा, 8/√3।
ठीक है, क्या आपको सी बी निकालना था? नहीं भाई, हमें तो सी बी प्लस सी डी निकालना। अब सी डी की तलाश कर लीजिए, आपके ऊपर है, जो फेवरेट आपका लगता है उससे निकालिए। तो मैं तो हाँ, तो मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, जो नॉर्मल चीज है उसी का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इस बार मैं क्या ले रहा हूँ, बी डी अपॉन सी डी ले रहा हूँ। तो बी डी क्या बेस है और सी डी क्या है आपका हाइपोटेनियस। तो क्या होता है बी बाई एच, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और बी डी कितना है 8, और सी डी कितना है वही तो निकालना है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक, इसको इधर उधर फेंक लीजिए, सी डी की वैल्यू बनाइए, कितना आ जाएगा 16/√3। आया ना। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। हाइट हाइट ऑफ, हाँ ले सकते, बोला तो जो आपको फेवरेट पड़ रहा है, आपको एच बाई बी लेना है एच बाई बी ले लीजिए, कौन रोक रहा है। हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, सी बी प्लस सी डी। तो सी बी कितना हुआ 8/√3, सी डी कितना हुआ 16/√3। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा √3। 8 + 16 कितना होता है 24। तो तुम जानते हो अब सुकून होता है नीचे √3 छोड़ना, मतलब आपको उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज के आप सुकून मत लिख देना, ठीक है, 9th क्लास से पढ़ा होगा। 3 आ गया, 3 उड़ जा लीजिए। हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया 8√3 मीटर। लीजिए, अब तुम लोग जज करो कैसा है ये चैप्टर। ठीक है, बहुत फुद्दू है, सीधी सीधी सी बात। चलिए, तो एक और क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन आपके साथ, तुम लोग इस बार मेरी हेल्प करोगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, प्लान टू इंस्टॉल, उसको दिया गया है 2 चिल्ड्रन पार्क में क्या करना है, बच्चों के लिए झूले बनाना है। वो स्लाइड वाले आपने खेले होंगे, स्लाइड वाले, ठीक है। फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर, उसकी हाइट कितनी रखनी है 5 साल के बच्चों के लिए, जो झूला बना रहा है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 1.5 मीटर की होनी चाहिए। स्लाइड तो ऐसे ही स्लाइड करेगा वो, और कैसे करेगा, ठीक है। और बड़े बच्चों के लिए क्या बनाएगा वो, हाँ कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। बच्चों की हाइट नहीं, झूले की हाइट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30 डिग्री टू द ग्राउंड लिखा हुआ। अब ग्राउंड तो मेरे हिसाब से नीचे ही होता है, डाल दीजिए। इसी तरह उनसे बड़े वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कितनी हाइट रखनी है, उनके लिए झूले की हाइट 3 मीटर की रखनी है, ठीक है। 3 मीटर का झूला रखना है उनके लिए। उसके लिए एंगल कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। चलिए गुड। तो बता रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो स्लाइड यही तो है, यही निकालनी है आपको स्लाइड। लिख लेते हैं ए बी सी, इसके नाम पी क्यू आर। तो चलिए मिलके करें, अपना अपना करिए। इन ट्राइंगल एबीसी उठा लेता हूँ तुम्हारे कहने पे, फिर ए बी अपॉन ए सी रखूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है साइन 30 डिग्री। ए बी कितना है आपका 1.5, ए सी क्या है पता नहीं, साइन 30 की वैल्यू इसको इधर फेंक लीजिएगा। 1.5 इंटू 2 करोगे तो कितना आता है 3। एसी कितना आ जाएगा 3 मीटर। गुड, पहले स्लाइड का निकल गया। इसी तरह इसका निकाल लो, ठीक। तो पी क्यू अपॉन क्या रखूंगा पी आर रखूंगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या रखना है हाइपोटेनियस। आपको ये भी दिखाना है, नेमिंग भी दिखाना है और बगल में रेशियोज भी दिखाना है। ये क्या हो जाएगा पी बाई एच क्या होता है साइन 60 डिग्री। तो पी क्यू कितना 3, पी आर कितना इतना, साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको सेंड टू करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये इससे इंटू करोगे 6 आ जाएगा अपॉन √3 नीचे आ जाएगा। इसको रेशनलाइज कर लीजिए। एक इसको जब सॉल्व करेंगे 6√3 और नीचे √3 इंटू √3 काट दिया 2√3 क्या
मीटर्स। चेक कर लो, यही है क्या आंसर? तो लीजिए, ये भी हो गया। कितना फुद्दू था, कुछ था क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है। एंगुलर एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। बहुत ध्यान से, मैं खुद इस एज में भी 15 ईयर का एक्सपीरियंस उसके बावजूद भी मैं क्वेश्चन को ध्यान से 2-3 बार जरूर पढ़ता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलती हो जाएगी। एंगुलर एलिवेशन, एलिवेशन क्या सिखाया था मुझे? नीचे से ऊपर। अच्छा अच्छा, ठीक। एंगुलर एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। ओके ओके, ठीक है। देखिए टावर है, ग्राउंड से मैंने क्या किया? एंगल ऑफ एलिवेशन किया, यानी यहां से देख रहे हैं हम। ठीक, मुझे कैसे पता चला? क्वेश्चन में पता चल गया। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। अच्छा, इसकी दूरी कितनी दूर पे है? 30 मीटर की दूरी पे फ्रॉम अ टावर। तो टावर से ये दूरी दिख गई मेरे को इतना। ठीक है, जो कि कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट निकाली। तो मैं तो एच ले रहा हूँ, टावर की लेट कर ली हाइट। ए बी सी ले लिया। इन ट्राइंगल ए बी सी ले लीजिए। कितना फुद्दू देखिए आप खुद ही। ए बी अपॉन बी सी ले लिया मैंने। ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है। बी सी क्या है आपका? बेस है। तो पी बाई बी क्या होता है? 10। और थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ए बी कितना है आपका? एच। और बी सी कितना लिया मैंने? 30 लिया। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। इसको इधर फेंक देंगे, 30/√3 आ जाएगा। इसको रैशनलाइज कर दीजिए, मैंने बताया था आपको रैशनलाइज करना जरूरी है। तो 30√3/3 आ जाएगा। ठीक है, √3 इंटू √3 हो जाता है 10। तो हाइट ऑफ टावर, हाँ स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, स्टेटमेंट के एक नंबर होते हैं, इस बात को ध्यान देना। ये नहीं कि जज्बातियों को उतने पे निकाल के छोड़ दो। हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। तो चलिए कौन सा करते हैं, मजे लेते हैं फिफ्थ के। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। पहले मैं फील कराऊंगा आपको, तब जाके इसको समझाऊंगा। तो काइट ये उड़ा रहा है, कोई बच्चा ऐसे ही तो उड़ता है, ऐसे पैरेलल तो कोई धागा पकड़ नहीं सकता भाई। ऐसे धागा तो पकड़ के उड़ा नहीं सकते हो आप मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है? ग्राउंड से ये 60 मीटर है। कई बच्चों को मैंने गधापंती करते हुए ये लिखते हुए देखा है, हाइट प्रभु ये होता है ये। तो पता नहीं क्यों मैंने ये बच्चों को देखते हुए कई बार देखा है और कई बार टोका है मैंने। हाइट ये होती है, हाइट कितना है? 60 मीटर है। जो उसकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यही धागा तो है, स्ट्रिंग का मतलब धागा होता है। ठीक है, इस टेम्परेली टाइट टू ग्राउंड। ठीक है, उसको क्या कर दिया उस बंदे ने? ग्राउंड से बांध दिया उसको। ऐसा मैंने बचपन में देखा है खुद, कई लोगों को उड़ते हुए उड़ा के वो घास से बांध देते हैं, अपने चले जाते हैं मस्त एकदम। ठीक है। हाँ, तो ऐसे करते हुए मैंने देखा हुआ है। ठीक है, पर मैं हाथ लगाता था तो पूरी उड़ती हुई पतंग नीचे आ जाती। आज तक नहीं उड़ा पाया मैं। जो कि ग्राउंड में बांध दिया गया है, तो कहीं पे टाई कर दिया उसने, बांध दिया है। ठीक, तो अब क्या कितना डिग्री बना रहा है? ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा बताया उसने। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो ये डायग्राम नहीं बनाना है, ये तो आपके लिए मैंने ऐसे ही बना दिया। आपको ढंग का बनाना है। आपको क्या बनाना है? ढंग का एक सुंदर सुंदर सा डायग्राम बनाइए। ठीक, जैसे मैंने ये बना दिया सुंदर सा आप लोगों के लिए। तो इसमें कौन क्या है भाई? यहाँ पे है काइट आपकी, तो काइट वाइट आपको बना के नहीं दिखानी है। ये 60 मीटर ये हाइट हो गई इसकी, यहाँ से यहाँ तक। और ये थीटा कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है? स्ट्रिंग की क्या लेंथ निकालनी है। फिर मुझे बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ABCD नाम डाल लीजिए, ABC इन ट्राइंगल डाल लीजिए, ABC। और क्या है इसमें? आपको हाइपोटेन्यूज ढूंढना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो AB अपॉन मैं क्या ले रहा हूँ? AC ले रहा हूँ। आपकी मर्जी, AC बाई AB ले लीजिए, कौन रोक रहा है आपको। ठीक, AB कितना है आपका? पहले AB है क्या? परपेंडिकुलर है। AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। P बाई H क्या होता है? साइन। साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है अनीशा? √3/2 बता रही हैं, सही है। चलिए ठीक है, गुड। तो फिर क्या रह गया? बस इधर उधर फेंकना ही तो रह गया। 2 × 60 करेंगे कितना हो जाएगा? 120/√3। √3 क्या कर लीजिए? रैशनलाइज कर लीजिए।
120√3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, 3 कितने जा 4 जा, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई 40√3, ठीक है क्या मीटर। तो इतने पे आपका आंसर नहीं है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। हेंस इज 40√3 मीटर, है ना, सिंपल।